हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और उनमें कुछ खास चीज़ें या कोई एक उपाय करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको महाशिवरात्रि आती हैं, हर महीने आती है, लेकिन साल की महाबड़ी शिवरात्रि जो 8 फरवरी को नहीं है, हमेशा फरवरी में ही आती है। सब लोगों को ये कन्फ्यूजन था, लेकिन इस वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। कहते हैं शिवरात्रि का जो पर्व है वो शिवलिंग की पूजा करने के लिए, शिव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए है। इस दिन हम व्रत करते हैं और काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। पंचामृत से स्नान कराते हैं, शिवलिंग पर जल देते हैं, कामड़ गंगा जी से जल भर कर लाते हैं। कुछ भोले काफ़ी अपने अपने तरीक़ों से हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मात्र शिवरात्रि के दिन आपको कुछ चीज़ें लाने से मिलेंगे आपके घर में सुख शांति और वैभव। जो लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहेंगी और भोले का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपके घर से निगेटिव ऊर्जा दूर दूर तक नहीं आएगी। आपके घर में शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो आइए झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी रोचक ज्ञान भरी बातें जो आपको शिवरात्रि के दिन लाने से आपके घर में धन की अपार वर्षा होगी। आइए शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि का पर्व शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था इस दिन, इसलिए हम लोग शिवरात्रि का ये जो शादी हुई थी उसका पर्व बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ये जो त्यौहार है इसमें भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में जन्म लिया था इस दिन, तो इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसलिए भी हम ये पर्व मनाते हैं। फरवरी में हमेशा आता था ये त्यौहार, महाशिवरात्रि का हर महीने आता है शिवरात्रि त्यौहार, लेकिन महाशिवरात्रि जो है इस वर्ष 2024 8 मार्च को मनाई जाएगी। कहते हैं दिन की अपेक्षा रात का काफी बड़ा महत्व है। कुछ उपाय जानेंगे जिसके करने से आपके घर चुम्बक की तरह धन आता रहेगा। मात्र कुछ एक उपाय करने से आपको वो चीजें जो महाशिवरात्रि के दिन आपको खरीद कर लानी है, देखना आपके घर दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगेगी। कहते हैं फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि को शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और इन दिन माँ शिव पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, उसी के रूप में हम ये दिन मनाते हैं। शिवलिंग पर सारे भगवान बसते हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। सारे भगवान इसी शिवलिंग में वास करते हैं। कहते हैं सागर मंथन से जब शिव जी ने विष पिया था, उनका कंठ नीला हो गया था। इसी दिन से इनका नाम कंठ जो नीला हो गया था, इन्होंने सृष्टि को बचाया था विष पीकर। उस दिन से इस खुशी में भी हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। प्रत्येक महीने की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने की मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि दिन की अपेक्षा रात में काफी उत्तम माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी व्यक्ति या मनुष्य सोता है उसे पशु योनि प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप सोकर, कहते हैं ना जब कुछ भोले बाबा कुछ बांट रहे होते हैं और आप सोए होते हो, तो वैसे ही अगर आप इस दिन सोते हो तो आपको पशु योनि प्राप्त होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना, जो लोग व्रत रहते हैं उन्हें इस दिन सोना नहीं चाहिए। अगर वो जागरण करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं ब्रह्म के रूप से ही शिव जी ने इस दिन महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त किया था। और कहते हैं भगवान शिव को 2 कलर बहुत ही प्रिय होते हैं। इस दिन अगर शिवरात्रि के दिन आपको सफ़ेद या हरा कलर पहने तो ये बहुत ही प्रिय है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सफ़ेद कलर का आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। आप शिवरात्रि को सफ़ेद वस्त्र पहनिए, और जो महिला सुहागन होती है वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती हैं, वो हरा कलर पहन सकते हैं। कहते हैं हरा कलर जो है सृष्टि का प्रतीक है, हरियाली फैली हुई है, और माँ पार्वती जो है वो हर प्राणी के लिए हरा भरा एक
उदाहरण है कि वो कितना ग्रीन कलर आप पहने तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन अगर आप एक नाग नागिन का जोड़ा खरीद कर लाते हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे नाग नागिन का जोड़ा लाएं और क्या करें। शिवरात्रि के दिन आपको नाग नागिन का चांदी का जोड़ा लेकर आना है। उसको आप समर्पित करके शिवलिंग पर लगाकर आप उसको भेंट करिए। भोले का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको काल सर्पदोष, अकाल मृत्यु, पितृदोष, दुर्घटना से संबंधित कि बार बार आपके साथ दुर्घटना हो जाती है या ऐसा कुछ भी आपके कुंडली में है तो ये सारी चीजें दूर होती हैं। काल सर्पदोष हुआ या आपके पितृदोष हुआ, अकाल मृत्यु हो जाती है, ये सारी चीजें दूर हो जाती है नाग नागिन का जोड़ा समर्पित करने से शिवलिंग पर। दूसरे नंबर पर आपको रुद्राक्ष, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं या नहीं पहनते जो लोग, तो इस दिन आपको रुद्राक्ष खरीदना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष लाकर रात को 12 बजे शिवलिंग पर लगाते हैं तो उसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो रुद्राक्ष बहुत जल्दी कार्य करता है और अपने गले में पहनते तो आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपकी एक एनर्जी पॉजिटिव ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपका कोई भी कारोबार रुक नहीं सकता। आप बहुत तरक्की पाएंगे और शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नंबर 3 पे आपको चांदी का बेलपत्र, जो बेलपत्र होता है वो चांदी का बेलपत्र अवश्य खरीद कर लाएं। अगर आप चांदी का बेलपत्र खरीद कर लाकर शिवलिंग पर भेंट करते हैं तो आपका मन शांत होता है। इससे जो आपके मन में हलचल बनी रहती, परेशान रहते, तो आपका मन शांत हो जाता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बहुत ज्यादा कलेश मचा रहता है, तो आपको अवश्य बेलपत्र चांदी का लाएं और शिवलिंग पर टच करके उसको शिवलिंग पर आप भेंट करिए और बोलिए तो आपके घर में सुख शांति और पति पत्नी में प्यार बना रहेगा, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अंबर आपको आइए, अगर आप शिवरात्रि के दिन स्फटिक शिवलिंग अवश्य लाना चाहिए। अगर आप स्फटिक शिवलिंग लाते हैं, कहते हैं वो काफी तेजी से कार्य करते हैं। आप अपने घर में अगर जब भी वो निगेटिव ऊर्जा होती है वो उसे बहुत जल्दी नष्ट करते हैं। अगर आप शिवलिंग पर टच कराकर वो आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर से निगेटिव ऊर्जा दूर दूर तक समाप्त हो जाएगी और लक्ष्मी प्राप्त होगी। कहते हैं माँ पार्वती को शिव भोले ने लक्ष्मी का वरदान दिया हुआ, वो लक्ष्मी का रूप है। जब भी आप उनको करते हो तो वो निगेटिव ऊर्जा खींचती है और धन का संचार करती है। आपके घर में धन खींचा चला आएगा। और एक पारक होता है जो शिव का पारक होता है, अगर आप उसे गले में पहन लेते हैं या अपने घर पर स्थापित करते हैं, लेकिन वो आपको रात के 12 बजे शिवलिंग पर लगाकर रखना है। वो भी आपको खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद होता है डमरू। इस दिन शिवरात्रि के दिन आप एक डमरू अवश्य खरीद कर लाइए। अगर डमरू आप भेंट करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप त्रिशूल भी ला सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप त्रिशूल लाकर वो भी भेंट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे इतना सारा कुछ आपके पास बजट नहीं है या आप नहीं कर सकते, तो आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि सभी लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकते कि वो सब चीजें करें। उनके लिए आप एक चीज सबसे सरल और सादा सस्ता उपाय है जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। भोले बाबा को चिलम बहुत प्रिय है। अगर इस दिन शिवरात्रि के दिन आप एक चिलम भेंट करते हैं शिवलिंग पर तो आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भोले बाबा के साथ साथ भैरव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको अगर कुछ नहीं कर सकते तो शिवरात्रि के दिन आप ये कार्य अवश्य करिए। आप सोच रहे होंगे कि आपने जो भी थंबनेल देखा, टाइटल देखा कि एक चीज से आप जो है पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाएगा, ये सारी चीजें मैंने जो भी आपको बताई ये आप शिवरात्रि के दिन कर लें तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं कर सकते तो एक चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कहते हैं ना भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, अगर आपने श्रद्धा से किया ये कार्य तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ भैरव की भी कृपा प्राप्त होगी। आप शिवरात्रि के दिन चिलम अवश्य भेंट करिए। इनके साथ साथ आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, किसी के पास, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने भी सामर्थ्य नहीं है, वो पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र और धतूरा, शमी, भांग, भस्म ये चीज
करके भगवान की पूजा अर्चना करिए शिवरात्रि के दिन, तो भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ये 4 चीजें, ये चीजें मैंने जो आपको शिवरात्रि के दिन बताई हैं, धन वैभव की प्राप्ति के लिए हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ज्ञान की बातें आप लोगों तक पहुंचती रहें और आगे भी आप लोग भी शेयर करेंगे तो ऐसी ज्ञान भरी, ऐसी कुछ खास जानकारी करके ये पूजा पाठ आप लोग, हम लोग और भी सब अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिवरात्रि आप अवश्य करिए और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा कि शायद जो मैंने किया है वो आपको कितना लाभकारी है। कुछ ऐसी खास बातें हैं हमारे ज्ञान संबंधित पुराणों में, कथाओं में, शिव पुराण में, जो शिव से जुड़ी हुई हैं और शिव भक्त बहुत हैं, जो हम लोग कहते हैं वो तो सृष्टि का रचयिता है, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हर हर महादेव।